या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये योगी आदित्यनाथ ही कह सकते हैं, या तो पाकिस्तान मिट जाएगा या भारत में मिल जाएगा। कि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। योगी ने बिल्कुल क्लियर लाइन ले ली है। ये योगी आदित्यनाथ ही बोल सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा है। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए। ये हार्ड लाइन योगी आदित्यनाथ ही ले सकते हैं कि 1.5 करोड़ हिंदू चिल्ला चिल्ला कर गुहार लगा रहे हैं और कथित सेक्युलर लोगों के मुंह पर ताले लगे हैं। ये योगी के अलावा अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मजहबी उन्माद है। वही पुराना स्टाइल, नया तेवर। योगी ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या योगी ने तय कर लिया है अब खुलकर बोलना है, जो उनकी पहचान रही है उसी लाइन पर रहना है, और वो लाइन है फायर ब्रांड हिंदुत्व। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे, और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। जिस अंदाज के लिए लोग योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, जिस तेवर को लेकर पूरी दुनिया योगी को पहचानती है, फिर वही अंदाज, उसी तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ दुनिया के सामने हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर सिग्नल दे दिया है, हिंदुओं पर आक्रमण नहीं सहेंगे। क्या योगी पुरानी छवि में लौट रहे हैं, इसलिए योगी की सुरक्षा और कड़ी की जा रही है? क्या यही वजह है जो योगी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? क्या इसी वजह से योगी के लिए यूपी पुलिस से लेकर एनएसजी कमांडो का अभेद कवच बनाया जा रहा है? वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है, और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ सिक्योरिटी पहले से ही मिली हुई है, लेकिन अब सीएम योगी की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और सख्त की जाएगी। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव क्यों किया गया है? क्या योगी की जान को खतरा है? योगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन योगी को रास्ते से हटाना चाहता है? क्या योगी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है? योगी की सुरक्षा और सख्त करने की इनसाइड स्टोरी क्या है? योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। अपनी हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन को और मारक रूप दे दिया है। योगी हिंदुत्व पर खुलकर बोल रहे हैं। क्या इसी वजह से योगी के दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है? योगी अपने जाने पहचाने तेवर और कलेवर के साथ नए और सख्त अंदाज में यूपी के चाचा भतीजे की जोड़ी पर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था, कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। योगी चाचा भतीजे पर खुलकर बोलते हैं।
योगी पाकिस्तान पर खरी खोटी सुना रहे हैं। कुल मिलाकर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को जगा रहे हैं इस हिदायत के साथ कि अब जाति के नाम पर विभाजन बर्दाश्त से बाहर है। जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। 14 अगस्त को मौका था देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ फुल अटैकिंग मोड में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए। साथ ही योगी ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि पाकिस्तान का विलय होगा या समाप्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जाति के नाम पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया। योगी ने ये तेवर देकर साफ बता दिया कि अब वो पुराने रूप में क्यों लौट रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। योगी के इस बयान में 100% हार्ड लाइन दिख रही है। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर योगी ने हिंदुओं के साथ हुए अन्याय की बात की। योगी ने कहा कि हिंदू बहुल होने के बाद भी 1947 में सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। वही हालात बांग्लादेश के भी हैं। योगी ने जो तेवर अपनाया है वो नया नहीं है। नया हो रहा है तो वो है योगी की सुरक्षा में हो रहा बदलाव। खबर है कि खतरों को देखते हुए योगी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। योगी आतंकियों को फूटी आंखों नहीं सुहाते। योगी राष्ट्र विरोधी ताकतों के टारगेट पर रहते हैं। समय समय पर योगी को धमकियां भी मिलती रहती हैं। सीएम के साथ राज्यपाल और वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन में 151.80 लाख रुपए मंजूर किया गया है। जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए 134 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। 10 बीआर ब्रीफकेस, सुरक्षा में नियुक्त कमांडो के लिए 8 बीआर हेलमेट और बीआर जैकेट और 10 होल्डर खरीदे जाएंगे। आपने जब भी योगी को देखा होगा सख्त सुरक्षा घेरे में देखा होगा। वो चाहे प्रदेश भ्रमण हो, रैलियां हो, धार्मिक स्थलों का दौरा हो, योगी हमेशा एनएसजी कमांडो के घेरे में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहले लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो करते हैं, फिर दूसरे लेयर में यूपी पुलिस के कमांडो होते हैं, इसके बाद तीसरा घेरा सीआईएसएफ कमांडो का रहता है और फिर चौथी लेयर में यूपी पुलिस सुरक्षा संभालती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कुल 450 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। ये सुरक्षाकर्मी 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद सीएम आवास के अंदर होते हैं। सीएम ऑफिस, एनेक्सी और फ्लीट में मौजूद रहते हैं। वहीं यूपी के राज्यपाल की सुरक्षा में 230 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी और मायावती को Z+ के साथ एनएसजी कवर भी है, जिसे अब और मजबूत करने का फैसला लिया है। योगी की सुरक्षा बढ़ाने की खबर तब और बड़ी हो जाती है जब ये दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी छवि को नई धार दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि में बदलाव क्या संकेत दे रहे हैं? क्या अपराध विरोधी बुलडोजर अभियान के साथ अब हिंदू सम्मान वाला योगी का तेवर उनके खिलाफ थ्रेट को और बढ़ा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा को और फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है। लखनऊ से विनोद मिश्रा और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।